जय गुरु की। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे साथ संगत जी और प्यारे सज्जनों और प्यारे भक्तों, देखिए एक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, देखिए कथा पूरी सुनना। अगर कथा पूरी सुनोगे तो आपके समझ में देखिए ज़रूर आएगी। और कथा अगर आपको पसंद आए और समझ में आए तो एक बार हमें कमेंट करके बताना कि कथा कैसी लगी आपको। जय गुरु की, जय श्री राम। देखिए कथा हम प्रारंभ करते हैं, कथा शुरू करते हैं। और कथा देखिए किसके ऊपर बनी हुई है। और देखिए कथा जारी है। जय श्री राम, जय गुरु की। देखिए एक व्यक्ति जो उसे बहुत ज्ञान था, बहुत हुनर था, और उस इंसान को वो इंसान भागवत, सत्संग, रामायण, रासलीला ये सब कुछ जानता था। प्यारे भक्तों, उसे ये सब कुछ जानता था। वो जब सब कुछ जानता था तो उसे ज्ञान भी बहुत था। प्यारे भक्तों, जब उसे ज्ञान बहुत था तो वो अपने घर से साइकिल उठा करके एक नगर में होके जा रहा था। एक नगर में होके जा रहा था। जब नगर में होके जा रहा था प्यारे भक्तों, तो वहाँ पे रास्ते में उसे एक नगर में सत्संग हो रहा था। तो वो सत्संग को देख करके वहाँ पे रुक जाता है, कहने लगता है कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर प्रोग्राम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इसको ही सुन के चलते हैं। तो देखिए वो इंसान सत्संग में आकर के बैठ जाता है और सत्संग सुनने लगता है। जब सत्संग सुनने लगता है तो सत्संग में वहाँ पर गुरु के बारे में सत्संग की बातें हो रही थी। गुरु दीक्षा के बारे में सत्संग में सुनाई जा रही थी। जब सत्संग में गुरु दीक्षा के बारे में सुनाई जा रही थी तो वहाँ पर क्या बातें सुनाई जा रही थी। तो देखिए ये तो वो भी जानता था, वो जानता था, पर उसने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। तो देखिए क्या जानता था वो। तो वहाँ पर जो सत्संग में वाणी पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ पर क्या कह रहे थे कि प्यारे भक्त, सतगुरु महाराज सत्संग में बता रहे थे कि प्यारे भक्तों, हम आपको गुरु दीक्षा देते हैं तो हम आपसे वचन लेते हैं कि आप मीठ नहीं खाओगे, मांस मंदरा नहीं खाओगे, बीड़ी सिरकट को छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा, गुटखे को छोड़ना पड़ेगा, मांस मंदरे को छोड़ना पड़ेगा, दारू को छोड़ना पड़ेगा, और गलत रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, गलत संगत में नहीं जाना होगा, अच्छी वाणी बोलनी होगी। और देखिए हर किसी से राम राम, जय श्री राम, जय गुरु की, जय श्री राम, इस प्रकार से आपको हर किसी से करना है। आप अगर इस प्रकार से हर किसी से इस प्रकार से राम राम कहोगे तो राम राम करने में क्या बुराई है। नाम तो भगवान का ही है, तो राम राम करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और देखिए मांस मंदरा, जुआ, शराब, ये सब कुछ बुरे कर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे, फिर हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो देखिए गुरु दीक्षा हम जब देंगे, जब गुरु हम दीक्षा देंगे तो आपको हम एक मंत्र देंगे। तो उस मंत्र का आपको जाप करना है, उसका सुमरन करना है। जब उसका सुमरन करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो देखिए गुरु के बिना ही कैसे भगवान मिल जाएंगे। जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान आपको नहीं मिल सकते।
तो देखिए, गुरु हमें अधर्म के मार्ग को छुड़वा कर धर्म के मार्ग पर ले जाता है। गुरु तुम्हें अधर्म के मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर ले जाता है। और देखिए, धर्म के मार्ग पर चले जाओगे तुम तो देखिए आप 84 लाख योनियों से उद्धार हो जाओगे। 84 लाख योनियों से उद्धार हो जाओगे। 84 लाख योनियों में देखिए आप उससे मुक्त हो जाओगे। आप 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। जब आप सच्चे प्रेम और स्वभाव से उस मंत्र का जाप करते हो तब। ये नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, नीच कार्य कर रहे हैं तो आपको 84 लाख योनि से मुक्त हो जाओगे? नहीं। जब गुरु आपसे ये चीज़ें छुटवाते हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, मदिरा, जुआ, ये सब कुछ छुटवाते हैं तो देखिए कुछ इंसान गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु से वचन ले लेते हैं। जब वचन ले लेते हैं गुरु से तो कहते हैं गुरु से कि हम छोड़ देंगे। वो छोड़ते नहीं, सब कार्य करते हैं। किसी को पता क्या है, वो कहते हैं कौन देख रहा है यहाँ पे। तो देखिए वो सब कार्य करते हैं। जब सब कार्य करते हैं भाई, जब इस कर्म को, बुरे कर्म को तुम नहीं छोड़ोगे तो आप भवसागर से पार कैसे हो सकते हो भाई? प्यारे भक्तों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप भवसागर से पार हो सकते हो? आप भवसागर से पार हो सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आपका झूठ छल कपट तो वहीं पे हो गया। आपने वादा कर दिया गुरु से छोड़ने का। ये अब वो गुरु से तो वादा कर दिया पर कर तो सारे कर्म रहे हो, फिर आप भवसागर से पार कैसे हो सकते हो? देखिए, गुरु ये नहीं कहते हैं कि इसको मत पूजो, उसको मत पूजो। अरे भाई, नाम सबका लो, पर जो आपको मंत्र दिया है उसका सुमरन तो करो, उसका जाप तो करो, तभी तो आप उस परमात्मा के पास से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे प्यारे भक्तों, आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि एक सूप होता है, कहीं सुपड़ा बोलते हैं, कहीं सूप बोलते हैं, तो उस सुपड़े के अंदर, उस सूप के अंदर जैसे हम गेहूँ, कनक और चावल, धान, जीरी ये सब डालते हैं उसके अंदर, तो यूं फटकते नहीं हैं। तो प्यारे भक्तों, यूं जब फटकते हैं तो उसमें से कचड़ा अलग हो जाता है। कचड़ा उसमें से अलग हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, उसका क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं, कचड़े को। जब उस कचड़े को फेंक देते हैं, जब कचड़े को फेंक देते हैं और देखिए गेहूं को इस्तेमाल करते हैं, गेहूं को हम अपने पास रख लेते हैं सुरक्षित करके। उसी प्रकार से जब गलत कार्य आप करोगे, अधर्म, नीच, पाप, किसी की चुगली, किसी की निंदा, आप किसी के साथ में 420 करोगे तो देखिए उसी प्रकार से भगवान के यहाँ जब मृत्यु आपकी होगी ना, तो उसी प्रकार से फेंक दिया जाएगा आपको, नरक लोक में फेंक दिया जाएगा। नरक लोक, आपको क्या पता है कैसा नरक लोक है? देखिए, हमने तो सपने में देख रखा है नरक लोक कैसा है, तभी तो हमने ये रास्ता, अपना सच्चा रास्ता अपनाया है। हम तो उस परमात्मा से, उस सतगुरु महाराज से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कभी अधर्म के मार्ग पर हमें नहीं ले जाए। हमें जब ले जाए तब सत्य के मार्ग पर ले जाए, सही मार्ग पर ले जाए। हम तो उस सतगुरु महाराज से, उस परमात्मा से ये विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि वो सही मार्ग पर हमें ले जाए। हम जाना ही नहीं चाहते अधर्म के मार्ग पर। तो देखिए, फिर सतगुरु महाराज ये बता रहे थे कि बिना गुरु के मानव का कल्याण नहीं होगा। गुरु दीक्षा हर प्राणी के जीवन में होनी चाहिए कि गुरु ही हमें गलत मार्ग को हटाकर सही मार्ग पर लाते हैं। जब सत्संग होते हैं तो वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, धर्म की बातें बताई जाती हैं, अधर्म की बातें बताई जाती हैं कि अधर्म को छोड़ दो, धर्म को अपनाओ, सही मार्ग पर चलो।
नीयत अपनी साफ सुथ रखो। तो देखिए, इसीलिए कहता हूँ प्यारे भक्तों कि गुरु दीक्षा होनी चाहिए। गुरु हमें ऐसा बनाना चाहिए जो उस परमात्मा से उसका मेल हो। गुरु हमें ऐसा बनाना चाहिए कि उस परमात्मा से मेल हो। देखिए, हमने भी गुरु दीक्षा ली है। हमने देखिए नंगली साहब से गुरु दीक्षा ली है। तो देखिए प्यारे भक्तों, हम ये नहीं कहते। तो देखिए, हमारे गुरु ने हमें सही मार्ग पे चलने के लिए बताया है। गलत संगत में मत बैठो, गलत आदमी के साथ मत रहो, अच्छी संगत में बैठो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग में बैठो। वहाँ पे धार्मिक बातें अच्छी मिलती हैं, वो भी वहाँ पर जो सच्ची की बातें होती हैं वहाँ पे, और जो अधर्म की बातें होती हैं वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, वहाँ से खिसक आना चाहिए। तो देखिए प्यारे भक्तों, यहाँ पे ये बातें सब कुछ बताई जा रही थी। तो वो इंसान जो था वो सब कुछ जानता था, वही इंसान उसने अपनाया, प्रण लिया कि मैं भी तो सब कुछ जानता हूँ। कथा, भागवत, सत्संग, मतलब ये सब मैं जहाँ जगह जगह करता हूँ जाके, तो मैंने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो सतगुरु महाराज ने ये कहा था, बेशक जानता हो वो, फिर भवसागर से पार नहीं होगा। गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए, अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए, और गुरु से शिक्षा धारण जरूर करनी चाहिए। जब उसने प्रण लिया, वो कहने लगा है कि अब सत्संग को समाप्त होने दो, फिर मैं इन्हीं गुरु से गुरु दीक्षा ले लूँगा। तो देखिए, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, तो वो ही व्यक्ति साइकिल तो खड़ी थी, साइकिल से आया होगा या मोटरसाइकिल से आया होगा या कार से आया होगा, किसी से भी आया होगा, इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि किससे आया था। मगर वो जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ था तो सतगुरु महाराज के पास पहुंच गया। तो सतगुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरुजी प्रणाम। गुरु ने प्रणाम किया तो चेला कहने लगता है, जैसे वो ही इंसान कहने लगता है कि हे गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे गुरु दीक्षा दे दोगे? तो गुरु ने कहा कि क्यों ना चेला, अगर आप गुरु दीक्षा मांग रहे हो तो हम क्यों ना गुरु दीक्षा देंगे आपको। तो वो कहने लगा, गुरुजी मैं वैसे तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, जैसे आपने जो सत्संग के अंदर बताया है, इस चीज़ को मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और हाँ गुरुजी, मैं सत्संग, भागवत, रामायण, भजन, कीर्तन बहुत जानता हूँ, ये तो सब कुछ जानता हूँ, सिर्फ मुझे गुरु दीक्षा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु दीक्षा चाहिए। तो गुरु ने कहा, इसे तो अहंकारी बहुत है, इसे तो अहंकारी बहुत है। तो गुरु ने कहा कि चेला, आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो? कि हाँ गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, और गुरु दीक्षा मुझे ज़रूर चाहिए, और कैसे भी चाहिए, गुरु दीक्षा जरूर चाहिए। तो देखिए, इस बात को उसने अपने मन में भर लिया कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए तो चाहिए। तो गुरु ने कहा कि अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो हमारे वचनों का आपको पालन करना होगा। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, हम आपके वचनों का पालन करेंगे। क्या फिर हमें वचन दो, आप हमारे वचनों का पालन करोगे? कि हाँ गुरुजी, आपको वचन दिया कि अगर तुमने वचन दिया तो ऐसा करो, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाओ, और वहाँ पे मंदिरों की साफ सफाई करनी है। तुमने 1 वर्ष तक साफ सफाई करनी है, और वहाँ पे पूजा, आरती, भजन सब कुछ होते हैं वहाँ पे, ये सब कुछ आपको वहाँ पे करना है। मंदिरों की साफ सफाई करनी है, आरती, पूजा, भक्ति सब कुछ आपको 1 वर्ष तक करना है।
कि ठीक है गुरुजी, जब आपको वचन दे ही दिया है फिर हम जरूर जाएंगे। तो देखिए प्यारे भक्तों, 1 साल तक वृंदावन चला गया, वृंदावन के मंदिरों में वहाँ पे साफ सफाई की, और साफ सफाई करके पूजा भक्ति आरती करके, और 1 साल हुआ वो वापस आने लगा। जब वो वापस आने लगा प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, जब वापस वो आने लगा तो देखिए गुरु ने अपना ध्यान रखा ऐसे करके। जब ध्यान रखा गुरु ने, तो गुरु ने कहा कि हाँ चेला आ रहा है, चेला की हमें परीक्षा लेनी चाहिए, चेला आ रहा है। तो चेला उसी नगर में प्रवेश हुआ, अंदर पहुंच गया उस नगर में, गुरु के नगर में प्रवेश हुआ जा करके। तो वहाँ पे जब प्रवेश हुआ तो गुरु ने देख लिया कि हाँ चेला आ चुका है। तो देखिए जहाँ पर जो मैदरानी नहीं होती झाड़ू मारने वाली, तो वहाँ पर गुरु जी ने कह दिया कि अरे भैया, हम तुम्हें 50 रुपये देते हैं कि जो इंसान वो सामने आ रहा है, जो इंसान सामने जो आ रहा है, जो जितना कूड़ा कबाड़ा और जो गंध है, जब जैसे ही पास में आए सारा उसके ऊपर डाल देना। वो मना करने लगी कि नहीं नहीं हम नहीं डालेंगे, वो हमें गाली देगा, बदतमीजी बोलेगा, ये क्या नहीं नहीं, ये सारा कचरा कूड़ा कबाड़ा गंद संद सारा जैसे ही पास में आए तो झाड़ू से उसके ऊपर मार देना। 50 रुपये दे के चले गए। 50 रुपये जब दे के चले गए, उसकी परीक्षा थी ना वो, जब 50 रुपये दे के चले गए तो थोड़ी देर उपरांत वो वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वो पास में आया, उन्होंने क्या किया, क्या काम किया, उस झाड़ू से कूड़े पे ऐसा झाड़ू मारा, वो सारा गंद उसी के ऊपर जाके गिर गया। अब वो गाली देने लगा, कमीनी कुत्ती साली हरामजादी, ऐसे मतलब उसने जैसे उसके मन में आई वैसे गाली उसने दी। जब जैसे मन में आई वैसे गाली दी, वो सुनती रही, उसने कुछ नहीं कहा। अब गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास पहुंच गया। जब गुरु के पास वो गुरु दीक्षा लेने के लिए पहुंच गया तो गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी प्रणाम, क्या हो चेला, कैसा आना हुआ? कि गुरु जी हम गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। कि चेला अभी तुम गुरु दीक्षा लेने के काबिल नहीं हो, अभी तुम गुरु दीक्षा लेने के काबिल नहीं हो। चेला ने कही क्यों गुरुजी? आपने कहा 1 वर्ष तक वृंदावन में जा कर के पूजा भक्ति करना और मंदिरों की साफ सफाई करना, वो आपके कहे अनुसार मैंने किया है। कि हाँ वो तो सब ठीक है, जो रास्ते में कोई झाड़ू मारने वाले मिले थे तुम्हें, तो उनका कूड़ा तुम्हारे ऊपर धोखे से गिर गया, तो तुमने उन्हें गाली दी, तुमने उन्हें गाली दी कि नहीं दी? कि हाँ गुरुजी। तो फिर तुम्हें गुरु दीक्षा कैसे मिल जाएगी? ऐसा करो, जाओ 1 साल फिर साफ सफाई करना, मंदिरों की पूजा भक्ति करना और फिर आना। उनकी बहन जो 1 साल पूरा ही बर्बाद हो गया, अब तो हमें फिर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से वो 1 साल फिर रहे वहाँ। अब फिर वापस आ जाते हैं वो। अब आ जाते हैं, गुरु ने ध्यान रखा कि चेला नगर में आ चुका है। जैसे ही वो नगर में आया तो झाड़ू मारने वाले वैसे ही वहाँ पे उनकी माया है। झाड़ू मारने वाले थे या उनकी लीला थी, तो ये यहाँ पे तो साक्षात लीला दिख रही है कि लीला थी, क्यों झाड़ू वाला एकदम थ्रू आ जाएगा वहाँ पे, तो ये उनकी लीला थी। तो झाड़ू मारने वाला वहाँ पर फिर पहले ही तैयार खड़ा था। जब झाड़ू मारने वाला पहले ही तैयार खड़ा था तो उससे कहा कि अरे भैया, जो सामने इंसान आ रहा है हम तुम्हें 100 रुपये देते हैं, और जो सामने आ रहा है, जो कीचड़ इस नाले में है, ये सारा कीचड़ इसके ऊपर डाल देना। कि नहीं नहीं, पिछली बार हमें बहुत गाली दी थी उसने, हम नहीं डालेंगे। अरे कि नहीं भैया, लो 100 रुपये लो, सारा कीचड़ उसके ऊपर डाल देना। क्या हमें गाली देगा, मारेगा? क्या नहीं, कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम्हें गाली दे, मारने को आए तो तुम मेरे पास भाग आना। तुम्हें गाली दे या मारे
तो हमारे पास भाग कर आ जाना। कह ठीक है, जब आप कह रहे हो तो ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, जैसे ही वो आया और पहले ही भर के कीचड़ धर लिया, जैसे ही पास में आया पूरा तसला उसी के ऊपर लौट दिया। जब पूरा तसला उसी के ऊपर लौट दिया तो उसने फिर उसी प्रकार से गाली दी, क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो गए। जब उसी प्रकार से उसने फिर बदतमीज बोला तो गुरु के पास गया कि गुरु जी मुझे गुरु दीक्षा दे दो। गुरु ने कहा कह रे भैया, तुम गुरु दीक्षा लेने के काबिल नहीं हो, क्योंकि पिछली बार की तरह आपने फिर गाली दी कि गुरु जी क्या करूं, मैं निकल के आ रहा हूं, उसने कीचड़ जानबूझ के मेरे ऊपर डाल दिया। तो तुमने उसे बदतमीज क्यों बोला? डाल दिया धोखे से, अगर गिर गया तो गिर गया, जब गिर गया तो बिगड़ गिरा थोड़ा रह जाएगा। तुमने उसे बदतमीज बोला, अब तुम्हारी सजा यही है कि 1 साल फिर जाओ। तो देखिए प्यारे भक्तों, 1 साल फिर रहा वृंदावन में, फिर रहा तो वहाँ फिर मंदिरों की साफ सफाई की, पूजा भक्ति आरती जो वहाँ पर होता था सब कुछ उसने किया वहाँ पे सच्चे दिल से। तो वो कहने लगा कि बहन जो 2 साल जुत्ते हो गई, मुझे 2 साल जुत्ते हो गई वृंदावन में और मुझे गुरु दीक्षा नहीं मिल पा रही है। अब की बार ऐसा करता हूँ, चाहे कोई मेरे ऊपर कीचड़ डाले, चाहे गोबर डाले, चाहे कबाड़ कूड़ा डाले, चाहे गंदा कूड़ा डाले, कुछ भी डाले, अब की बार मैं किसी से कुछ कहूँगा ही नहीं। अब की बार चाहे कोई कुछ डाले और मैं काऊ से कहूँगा ही ना। तो भैया ये प्रण बना के वृंदावन से वो चला, तो रास्ते में चलते 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 उसी नगर में प्रवेश हो गया जाके। अब गुरु जी वहाँ पहले ही पहुँच गए और झाड़ू मारने वाले वहाँ पहले ही थे। तो उन्हें दाई 150 रुपया कह लो, सारो गंद कूड़ो कचड़ा गोबर फोबर जो है तो सब वाके जैसे ही वो पास में आए तैसे सारा डाल देना। कह ना अब नहीं डालेंगे हम। कह नहीं नहीं तुम्हें डालना होगा, हम तुम्हें 100 की जगह 200 देते हैं। तो देखिए 200 रुपये में उसके ऊपर सारा कूड़ा डलवा दिया, कूड़ा गोबर जो भी है सब कुछ जब उसके ऊपर डलवा दिया तो देखिए प्यारे भक्तों, जब उसके ऊपर डलवा दिया तो उसने तो प्रण पहले ही बना लिया, चाहे कोई गोबर डाले, चाहे कूड़ा डाले, चाहे कबाड़ डाले, चाहे कीचड़ डाले, चाहे पानी डाले, किसी से कुछ कहूँगा ही ना, क्योंकि मुझे 3 साल जुत्ते है गो, अब मैं 4थी साल क्यों जाऊँ। नेक देर के पीछे 1 साल तक भाजन पड़तो मुझे नायकिंग के काऊ से। तो भैया काऊ ने गोबर डारो, काऊ ने कीचड़ डारो, काऊ ने कबाड़ कूड़ो डारो, गंदो संदो कूड़ो डारो, बाना कुछ काऊ से कही ना। तो प्यारे भक्तों काऊ से कुछ नहीं कही बाना, किसी से कुछ नहीं कहा। जब किसी से कुछ नहीं कहा तो देखिए क्या होता है, वो दरबार में पहुंच जाता है गुरु के। तो गुरु ने कहा कि अरे ये कैसे कपड़े सान के लाया है? क्या गुरु जी मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए आया हूँ और गुरु जी आपके कहे अनुसार मुझे 3 साल वृंदावन में हो गए और मैं किसी से बदतमीज बोलता हूँ तो मुझे 1 साल जाना पड़ता है। इसलिए मैंने वृंदावन में ही अपने मन में ठान ली कि आज के बाद मैं कोई गोबर डाल है, कूड़ो डाल है, कचड़ा डाल है, कीचड़ डाल है, काऊ से कुछ कहूँगा ही ना, काऊ से कुछ कहूँगा ही ना। 3 साल जुत्ते हो, अब की बार तो गुरु दीक्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो भैया गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ थपथपाई कि हाँ चेला अब हुए तुम गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के काबिल अब हुए हो। क्योंकि हम अपने चेले को या अपने शिष्य को, क्या हम अपने चेले और शिष्य को ऐसा बनाए किसी को बदतमीज बोले? नहीं, हम ऐसा अपना चेला नहीं चुनते हैं। तो देखिए प्यारे भक्तों, उसे गुरु दीक्षा दी, उस इंसान को गुरु दीक्षा दी, उसने गुरु दीक्षा ले ली, बहुत खुश हो गया। और देखिए उसका जो अहंकार था, गुरु ने
उसकी परीक्षा लेकर के सारा अहंकार तोड़ दिया। तो देखिए, गुरु द्वारा ही हम भवसागर से पार होते हैं, गुरु ही हमें भवसागर से पार करते हैं। और देखिए, आगे हम कथा सुनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरु की, जय सच्चिदानंद, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी कथा, हमने जो कथा आपको सुनाई है, अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कथा कैसी लगी। और देखिए, बेल आइकन का जो बटन होता है लाल, उस पर सब्सक्राइब करना। और कथा अगर समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। जय श्री राम, जय गुरु की।